आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कुछ लोग नकाब पहनकर राजनीति करते हैं, सीएम योगी का कांग्रेस एसपी पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां देश की कीमत पर राजनीति करती हैं। योगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नकाब पहनकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण, अजित पवार ने आरएसएस संस्थापक के स्मारक से बनाई दूरी। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अजित पवार के रुख को लेकर अटकलें तेज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस के साथ आरएसएस के संस्थापक के स्मारक पर जाने से परहेज किया। इससे अटकलें और बढ़ गई। रांकापा एसपी विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि अजित पवार भाजपा के साथ सत्ता साझा करते हैं, लेकिन अलग नेता बनने का दिखावा करते हैं। हरियाणा बीजेपी में खट्टर शाह में तकरार, गृह मंत्री का दौरा रद्द। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा रद्द हो गया है। शाह जिंद में जन आशीर्वाद रैली में जाने वाले थे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, लेकिन बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने पर पार्टी में मतभेद है। खट्टर ने शाह से जेजेपी विधायकों को बीजेपी में शामिल करने का आग्रह किया, लेकिन शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। चिराग पासवान की डिग्री पर प्रोफेसर का खुलासा, मुश्किल में बंद। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुलासा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान के पास बीटेक की डिग्री नहीं है। उन्होंने 2005 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी थी। व्यक्तिगत कारणों से बाकी 8 सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण उनका बीटेक डिसकंटिन्यू हो गया। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामला, ममता गिरी उठी इस्तीफे की मांग। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ममता बनर्जी पर सिर्फ 4-5 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इधर तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी को इस घटना पर शर्मिंदा होना चाहिए। अगर वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सऊदी अरब भारत में कर रहा इन्वेस्ट, पाकिस्तान को हुई जलन। सऊदी अरब का प्राइवेट सेक्टर भारत में $750 मिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि जिस पैसे के लिए पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों से दरकार लगा रहा है, वे खुद ही भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीमा ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश भारतीय कंपनियों को ताकत समझ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत बताई है। बिहार की राजनीति, बगावत या चुनावी एजेंडा, केस त्यागी के इस्तीफे के 3 कारण। बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। त्यागी ने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताई है, लेकिन खबरों के मुताबिक जेडीयू के फैसलों की नाराजगी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ बीते दिनों से वो बगावती तेवर दिखा रहे थे। खबरों के मुताबिक चुनाव से पहले जेडीयू में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। लोगों ने बदनाम करके शादी नहीं होने देते, बोली कंगना रनौत। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इंटरव्यू में कहा कि लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर रखा है कि मेरी शादी ही नहीं होने देते। कंगना ने हंसी मजाक के साथ अपने शादीशुदा जीवन के संघर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रसिद्धि और छवि के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी स्थिति जटिल हो जाती है। हाल ही में उनका सियासी बयान गरमा गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, नतीजे अब इस तारीख को आएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम की तारीख बदल दी है। अभी 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 24 सीटों पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।